नमस्कार, एसएमपी के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। ये लाइव तस्वीरें रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से आप देख पा रहे हैं और इस वक्त भारी संख्या में जेएसएससी के खिलाफ ये नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के छात्र तो वहीं एबीवीपी के छात्र, कई यूनियन, यदि हम बात करें तो इस वक्त कई यूनियन के छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें हम देवेंद्र नाथ महतो तो वहीं मनोज यादव भी इस वक्त तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहे हैं और ये पुतला दहन है जेएसएससी का, तो वहीं पे झारखंड सरकार का ये पुतला दहन का कार्यक्रम है। ये लाइव तस्वीरें आप फेसबुक पेज से आप लाइव देख पा रहे हैं और ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव भी साफ दिख रहे हैं। भारी संख्या में इस वक्त आप देख सकते हैं, ये अल्बर्ट एक्का चौक का तस्वीर है। तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या कुछ परिस्थिति है। भारी संख्या में इस वक्त स्टूडेंट यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यह आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। पेपर लीक का मामला, जैसा कि छात्र कहते नजर आ रहे हैं। पूरा बेच दिया एकदम। 28 तारीख वाला कैंसिल और आपको बोलते हैं 4 तारीख वाला भी कैंसिल, सब कैंसिल होना चाहिए। ये सब बिक गया सब। परीक्षा देने से कोई फायदा नहीं। हम पहले बोले, आपसे बातचीत किए थे, ये ले भी लेगा तो बेच देगा और यही हुआ भी, यही हुआ। बिल्कुल, ये आक्रोश साफ दिख रहा है और देख सकते हैं। नोटिस निकालेगा पहले 4 तारीख रात होना चाहिए। जेएसएससी का अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। नीरज सिन्हा का औकात नहीं है जेएसएससी चलाने का। नीरज सिन्हा को जेएसएससी अध्यक्ष के लायक नहीं है, उसको इस्तीफा देना चाहिए।
पहले नोटिस निकाले, अभी जेल में बिल्कुल प्रशासन के लोग यहाँ पे आ चुके हैं और लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा अब ये भीड़ बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ से जैसा कि छात्र काफी आक्रोश में है और जैसा कि बता रहे हैं कि रोड पर ही बैठेंगे, लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी अब यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। अब लगातार छात्रों को आगे हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पे सड़क पूरा ब्लॉक हो चुका है। अल्बर्ट एक्का चौक का ये तस्वीर है जो इस वक्त आप साफ देख रहे हैं। और ये पूरी तरह से ये सड़क जाम हो चुकी है। अल्बर्ट एक्का चौक चारों तरफ से जाम हो चुका है क्योंकि भारी संख्या में इस वक्त यहाँ पे स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, जो लगातार आप तस्वीरों में ये लाइव तस्वीरें आप SMP न्यूज के फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं। और कोई भी छात्र मानने को तैयार नहीं है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि कोतवाली थाना प्रभारी लगातार छात्रों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ जाएं आप। आपके बच्चे रहेंगे आप हटा दीजिएगा। आप हट जाइए सर, हम लोग रात को ही रह एक बार पुलिस पीछे हट रही है, लेकिन कारण इसका कुछ और भी हो सकता है। तस्वीरों में आपको मैं बता दूं कि हालांकि कोतवाली थाना प्रभारी हटाते नजर आए थे, लेकिन जब पुलिस पीछे हटती है तो उसका अंजाम गलत हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। हालांकि जो भी छात्र हैं यहाँ पे हटने को तैयार नहीं है और बीच चौक पे बैठे हुए हैं और साफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे रात तक यही चल रहा है, लीक हो जा रहा है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग एग्जाम दिए थे, क्या फॉर्म भरे थे क्या? 4 तारीख को है, बट मेरे 4 तारीख को एग्जाम है आपका? हाँ 4 तारीख को एग्जाम लग रहा है ये देखकर। बस कोई भरोसा नहीं सरकार पे, पता है सीट सारा बिक गया हुआ है तो कोई मतलब नहीं एग्जाम देने का। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो रांची में ही रहता हूँ, बट सेंटर दिया जामताड़ा, तो आना जाना समझ रहे हैं कितना प्रॉब्लम होने वाला है। और ऐसा न्यूज तो पहले से मिल चुका है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या आगे। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ये बोलते बोलते इनकी आंखें नम हो जा रही है। भाई छात्र करे तो क्या करें और जाएं तो कहां जाएं। ये जिस तरह से, जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हो रहा है, छात्र करे तो क्या करें। अब क्या लग रहा है कि ये जो 4 तारीख का एग्जाम है हो पाएगा? सर 4 तारीख को एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए, भले 1 साल लेट हो बट फेयर एग्जाम हो, इसका डिमांड हम करते हैं। और 4 साल से हम तो सर तैयारी कर रहे हैं, बट 4 साल से 4-5 जूते घिस गए, उसका माला बनाना चाहते हैं और हेमंत सोरेन को पहनाना चाहते हैं। ये बड़ी बात आप देख सकते हैं, किस कदर आक्रोश है ये साफ आप देख रहे हैं। और देवेंद्र नाथ महतो किस तरह से उबाल में नजर आ रहे थे, वो भी आपने देखा। मनोज यादव भी उबाल में नजर आ रहे थे। हमारी नौकरियों में जो जैसे सीजीएल का एग्जाम है हर एक बार 8 साल से अभी तक नहीं ले पाया है। देखिए सरकार के निकम्मे, और जो भी एग्जाम हो रहा है, जो ऑफिसर ग्रेड का नौकरी होता है, उसमें देखिए कि ट्रक में भर गया था कैंडिडेट। अभी 8 साल में नहीं भी तो अरबों कैंडिडेट फॉर्म भर चुका है। जैसे सबसे बड़ा चोर है। अभी देखिए हम लोग का जो एग्जाम होने वाला था 28 तारीख को, तीसरा पेपर पूरा चीटिंग हो गया है। और कहीं न कहीं पटना हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार के लोग यहाँ पे इस बार चीटिंग करवाते हैं जो ऑफिसर ग्रेड का नौकरी है। हम लोग का मांग है कि जैसे फिर से ले एग्जाम और प्रेस ले एग्जाम, और जितना भी यहाँ पे CBI जांच होना चाहिए। और JSSC का चेयरमैन हो, देखिए हम लोग युग आंदोलन करेंगे क्योंकि हम लोग छात्र हैं, पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के साथ साथ ये एग्जाम ठीक ढंग से ले नहीं पा रहा है। अब बताइए 8 साल से एक एग्जाम नहीं ले रहा, हम लोग सड़क में रहेंगे हमेशा। क्या हुआ?
मुख्यमंत्री हो तो झारखंड को उसको थोड़ी मालूम है, वो तो दूसरे राज्य में घूम रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री उसको थोड़ी पता है कि स्टूडेंट जहाँ पे है झारखंड छोड़ के भाग गया। पूरा स्टेट बेच दिया है झारखंड सरकार। अब देखिए जो JSSC का सचिवालय का एग्जाम है, सभी का ग्रेड पे अच्छा है, उसको बेच के चला गया है दिल्ली। यहाँ का स्टूडेंट हम लोग देखिए यहाँ के कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग। आप सरकार से पूछे, चूंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये नकल विरोधी कानून का क्या हुआ? उनकी मंत्रियां, उनकी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हम नकल विरोधी कानून लाए हैं, हम एक भी एग्जाम पे नकल नहीं होने देंगे। साफ सुथरी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज उस दावों को क्या हुआ? चोरों ने सरकार को चुनौतियां दी है कि आप कुछ नहीं कर सकते और हम इस राज्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये साबित करके दिखाया कि सरकार यहाँ पे है, आप निकम्मी है और क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तमाम 8 वर्ष से जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, भविष्य के लिए, जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, आज उनके भविष्य के लिए, जिंदगी के लिए आज सड़क पे उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मनोज जी क्या कहेंगे? यहाँ सीधा बात, सरकार बोले थी 1 करोड़ का नियम लाए हैं, जो नकल करेगा उसको भीतरे भेज देंगे। तो क्या वो भीतर गया? CGL बिक गया, नगर निगम बिक गया, PGT बिक गया और आप तो बोलते हैं JEE बिक गया। तो ये कानून कहाँ गया? किसको जेल भेजे? आप लोग, ये पूरा खाली छात्रों को टॉर्चर किया जा रहा है। लाइब्रेरी में पढ़ के जिंदगी बर्बाद कर लिया 8 साल से, और 20 लाख 25 लाख में रातों रात क्वेश्चन बिक रहा है। ये जो है, ये इससे बर्दाश्त नहीं होगा। आप, हमारा कहना है 28 तारीख का सब परीक्षा रद्द करो और 4 तारीख का सब परीक्षा रद्द करो। CGL नहीं होगा और जितना परीक्षा लिया सबको रद्द करो। सब बिका है, PGT भी बिका है, JEE भी बिका है, नगर निगम बिका है, CGL बिका है और इसके पर लैब असिस्टेंट भी बिका है। और आगे 26,000 शिक्षक भी बिकेगा, सिपाही भी बिकेगा, एक्साइज भी बिकेगा। इसलिए सब परीक्षा रद्द। JSSC बंद करो, JSSC का ताला लगा दो, ओकरा से परीक्षा नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताइए मनोज जी, हालांकि उस दिन भी आप लोग JSSC के कार्यालय के समीप गए हुए थे, तो क्या ये जो छात्र एग्जाम देने जा रहे थे, ये फिर से फॉर्म भरा गया था, फिर से पैसा लिया गया था क्या? अरे 4 बार परीक्षा दिए हैं इसको फॉर्म भरने का। पहले दिए थे 1000, फिर दिए 800, फिर दिए 500 और अभी फिर दिए 100। और सब लड़का रातों रात गया, ठंडा में सोया, 4000 5000 सबका खर्च हुआ। ये पैसा कौन देगा? ये परीक्षा रद्द कर दिए तो जो 4-5 हजार परेशानी हुआ, कौन बाबा? ये मंत्री का बाप देगा? कौन बात? आपका JSSC का बाप देगा? वो दे पैसा। ये इससे ये नौकरी बेच दिया पूरी तरह से। हम कह रहे हैं 28 तारीख भी और 4 तारीख दोनों परीक्षा CGL रद्द करो और इसके पहले जितना परीक्षा हुआ सब रद्द करो। और पहले जो दोषी है ओकरा लाओ यहाँ पर फिरालाल चौक पर जो है, फिरालाल चौक पर पत्थर से मारेंगे ओकरा, उसको पत्थर से मार के मुड़ाएंगे, तब हम लोग वहाँ शांत होंगे। ये लड़कों का, ये सरकार से कुछ नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री भागल है तो आप समझिए कि यहाँ के जनता का क्या होगा। यहाँ के छात्र, जब हमारे मुखिया भाग गया, कहाँ भाग गया देखिए ना, देख ले। अरे ऐसा बात बता रहे, बहुत शर्म की बात है। जब मुख्यमंत्री को पुलिस नहीं खोज पा रहा है और ED नहीं खोज पा रहा, तो उग्रवादी और आतंकवादी को क्या खोजेगा? ये क्या पकड़ेगा जब मुख्यमंत्री नहीं पकड़ रहा है? ये जो है छात्रों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, न भाजपा न ये JMM कांग्रेस। आप बता रहे भाजपा वाले ट्वीट करते हैं, आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? क्यों छात्रों का जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये जो है सब मिला जुला है। ये भाजपा भी मिलल है, कांग्रेस और JMM मिलल है। ये लोग के इलेक्शन का पैसा उबाही कर रहा है। ये इलेक्शन का 20 लाख 25 लाख 30 लाख में 2000 3000 चाहे PGT हो और चाहे तो CGL हो, चाहे तो आपका JEE हो, सब बेच करके माल डकार जाएगा, और बाद में जो इलेक्शन में उतरेगा। तो ये आक्रोश आप साफ देख सकते हैं आप, ये लगातार परीक्षा नहीं होना देंगे। परीक्षा किसी भी शर्त पर नहीं होगा। अगर परीक्षा हुआ तो समझिए विद्रोह होगा।
मैं बता रहा हूँ ना, पूरा झारखंड के छात्र मनोज यादव के साथ में हो गया है। हम पहले भी बोल रहे थे, अरे ये क्वेश्चन वो बेच देगा, ये बेच देगा, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। अब जो है ये प्रूफ कर दिया। इसके पहले नगर निगम में भी प्रूफ किए हैं। ये पूरी तरह से जिंदगी, आप ही बताइए, 8 साल से जो लड़का लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, बंदर के जैसा पीछे घर था पड़ गया है, और ओकर जिंदगी क्या होगा। और रात भर भी जा रहा है, कोई वहाँ गोड्डा जा रहा है, कोई गोड्डा वाला पलामू जा रहा है, इतना बर्बाद किया है। परसों आप किसी को एग्जाम दिलाने के लिए गए थे, आपको पहले ही मेरे ख्याल से बोल दिए थे आप। अरे मैंने कह दिया था, सबको बोला था मैं कि ये परीक्षा बिक गया है, ये क्वेश्चन आउट हो गया है। ये आज साजिश में कौन लोग हैं, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये थे मनोज यादव, और लगातार अपनी बातों से जाने जाते हैं, और किस तरह से ये उबाल इस वक्त साफ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही है, और भारी संख्या में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस वक्त स्टूडेंट यहाँ पे अल्बर्ट एक्का चौक पे पहुंचे हुए हैं, और ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। ये पूरे तरह से अल्बर्ट एक्का चौक को एक तरह से छात्रों के द्वारा ये जाम किया गया है। आप साफ देख सकते हैं, ये साफ उबाल देखने को मिल रहा है। सत्येंद्र भी आराम से सब, पुलिस वाले भी बेचारे बने दिख रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें में आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि युवाओं में एक आक्रोश है। क्यों आप लोग सड़क पे क्यों खड़ा है? पेपर लीक हो गया सर, बार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। लाइब्रेरी में लोग सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, 8 घंटा पेपर लीक हो गया। क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये छात्र साहब कह रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं गाड़ियों की ये लंबी लाइन इस वक्त यहाँ पे लग चुकी है। ये तस्वीरें बयां कर रही है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये अल्बर्ट एक्का चौक, ये पूरा एक तरह से ये ठप हो गया है अल्बर्ट एक्का चौक, और ये छात्रों का आक्रोश साफ देखने को इस वक्त मिल रहा है। हालांकि इस वक्त छात्र उबाल में दिख रहे हैं। चलिए, कुछ छात्र कह रहे हैं कि रोड ब्लॉक नहीं किया जाए, क्योंकि कई इमरजेंसी गाड़ियां भी हो सकती है इसमें। कुछ छात्र अब देख रहे हैं, अब ये इमरजेंसी है, बिल्कुल पेशेंट भी हो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें, इसी में मेरे ख्याल से है। और ये आक्रोश हालांकि छात्रों में दिख रहा है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि जो भाई इमरजेंसी गाड़ियां हैं उसको जाने दिया जाए। और फिर से एक बार छात्र सड़क पे बैठते नजर आ रहे हैं।